चलिए देखेंगे आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं, क्या नियम है क्या नहीं। पहले पास्ट परफेक्ट सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। वे वाक्य जिनमें कोई काम पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, वो पास्ट परफेक्ट होगा। हाल ही में खत्म हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, वो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। सही है, जो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका, जैसे मैंने खाना खा लिया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। और मैंने खाना खा लिया था, ये हो गया परफेक्ट, यानी खाना खा लिया था मतलब अब तो डाइजेस्ट भी हो चुका है। तो नियम लगेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो गया। आई, फिर उसके बाद लगा दिया हेड, आई हमने मैंने की लगाई, अब हेड लगा दी, खा लेने की होती है ईटन, और फिर ऑब्जेक्ट है फूड। सही है, बात हो गई खत्म। कट जाएगा वो। तो ये सेंटेंस तो आप पढ़ चुके हो, इसमें मैंने पढ़ाया यानी से क्या होगा, मैं क्या पढ़ाऊंगा, इसमें क्या सीखोगे। मुझसे पढ़ने आए हो, मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ स्पेशली सिखाऊंगा, ये तो तुमने सीख लिया ऑलरेडी। और इसको सीखने में कोई बड़ी बात भी नहीं है, एक सिंपल रूल से समझ में आ जाता है। पास्ट परफेक्ट ये नहीं है मैंने सेव खा लिया और मैंने खाना खा लिया मैं आगरा चला गया, ये सेंटेंस थोड़ी होता है। मजेदार सेंटेंस कहाँ मिलेगा, आप देखिए मजेदार सेंटेंस। ठीक है, जो दो बातें बच्चों को डिस्टर्ब करती हैं, क्या है, क्या हो गया, चालू ही नहीं करी थी, जो दो बातें बच्चों को डिस्टर्ब करती हैं वो क्या है। ठीक है, मेरे घर जाने से पहले आ चुकी थी, मेरे घर जाने से पहले पुलिस आ चुकी थी। और एक सेंटेंस इस प्रकार का होता है जो आपने मोस्टली देखा होगा, इसने बच्चों को बड़ा डिस्टर्ब किया है। मर गया था या मर चुका था, बात एक ही होती है। सही है, देखिए एक्चुअल में ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का मिला हुआ सेंटेंस, यानी इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए दो बातें बहुत ध्यान से समझ लीजिए, आप इसके कंफ्यूजन से एक सेकंड में निकल जाएंगे। जिस वाक्य में पहले आए और जिसमें बाद आए, ठीक है, ध्यान रखिए सेंटेंस हमेशा इधर से ही शुरू होगा, यही वाला पार्ट आपको पहले लिखना है। लेकिन अगर इसमें पहले आया है तो इसमें हेड लगाइए, सही है, और अगर इसमें बाद आया है तो हेड इस वाले में लगाइए। तो क्या आप इसको उधर लिखेंगे ना बाद में, तो इसको बाद वाले में बाद में लगती है हेड, पहले वाले में हेड पहले लगती है, सिंपल। अब देखें, पुलिस आ चुकी थी, पुलिस हैड केम, COM कम हो जाएगी, कम केम कम, ठीक है, थर्ड फॉर्म कम होती है। पुलिस हैड केम कम, अब कहा मेरे घर जाने से पहले, बिफोर
स्पेलिंग में बड़ा मेरी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ, कर लूंगा इसको करेक्ट। बिफोर, ठीक है। अब क्या है इधर का सब्जेक्ट आई। अब जाने की पास्ट इंडेफिनिट है तो वेंट और घर की होम। बिफोर आई वेंट टू होम, सही है। अब ऐसे ये बाद वाला आया तो मरीज मर चुका था, तो अब क्या लिखेंगे सबसे पहले, द पेशेंट ठीक है, द पेशेंट लिख लिया। अब मर गया था तो अभी मैंने बाद वाले में क्या बताई थी कंडीशन, कि जब बाद वाला सेंटेंस हो तो आपने आफ्टर अगले सेंटेंस को हेड अगले सेंटेंस में लगानी है, पहले वाले में नहीं। द पेशेंट डाइड, पेशेंट डाइड। कब डाइड हुआ, आफ्टर डॉक्टर हेड केम, सही है। समझ में आ रही है बात या नहीं आई है, बताइए मुझे। कितनी बात पल्ले पड़ गई। देखिए पास्ट परफेक्ट बाद वाले में और पहले वाले में कैसे आप कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि जब भी सेंटेंस को पहले तो इधर वाले को बनाना होता है, जहां पे ये शब्द दिया हुआ उसके बाद वाले सेंटेंस को बनाना होता है। सबसे पहले सेंटेंस यहां से स्टार्ट होगा, दोनों तरफ से, ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है। अगर पहले दिया हुआ है तो इस वाले हिस्से को परफेक्ट व पास्ट परफेक्ट मानेंगे, और अगर बाद में दिया हुआ है तो इसको पास्ट परफेक्ट मानेंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। इज दैट क्लियर या भी नहीं हुआ, समझ में आया या एक बार और बताऊं, और बता देता हूं, ठीक है, अभी आ जाएगा क्लियर। इसको नोट कर लिया, कर लेना, नहीं किया तो अब कहोगे कैसे कर लेंगे, उसमें पॉज करके, यहाँ पॉज नहीं होगा लेकिन मोबाइल में जाके देखोगे तो पॉज हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन बन जाएगी, जबरदस्ती है, देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस लिखते हैं। कोई एक ऐसा सेंटेंस बोलो, मुझे हिंदी में मुझसे नहीं बोला जा सकता, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पीक इन हिंदी, ठीक है। मेरे लिए मुश्किल हो जाता है हिंदी में, आई कैन नॉट थिंक इन हिंदी, है ना, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है, सही है। मैं हिंदी में सेंटेंस को नहीं सोच पाता हूँ। आई नो वेरी वेल के माई मदर टंग इज हिंदी, बट आई कैन नॉट थिंक इन हिंदी। सो अगर आपको हिंदी में डाउट है तो आप प्लीज हिंदी में आप बोलिए, इंग्लिश में आपको बना कर दूंगा, ठीक है। आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम विद इन सेकेंड्स। देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस मैंने मान लिया, क्या मानूं मैं, अरे तुम ही बोलो कुछ ऐसा कठिन सा। अरे 12th वाली, हाँ 12th वाली बैठ लगा लो, आप 50 के स्टूडेंट हो तो क्या हुआ, आपके पास 12th वाली तो होगी ना, इसमें से बोलो। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बोलो, हार्ड लेवल का, जो आपको समझ में ही ना आए कि सर क्या इसको कैसे करना है। 12th का ले लो, कोई कठिन सा बोलना। एक्सरसाइज में से बोलो ना, अनसॉल्वड, हाँ फटाफट बोलो, अरे जल्दी बोल भाई। सूर्य निकलने से पहले सर मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। क्या तूफान आने से पहले, अच्छा चलिए, क्या वाला, क्या तूफान आने से पहले लोग अपने अपने घरों में चले गए थे, आने से पहले लोग अपने अपने घरों में चले गए थे। भैया इसमें दिक्कत है, ठीक है, ये साफ नहीं दिखाई देता, कल आपको मार्कर का अरेंजमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो कल से आज के लिए माफ करो। क्या तूफान आने से पहले लोग अपने अपने घर में चले गए थे, अपने अपने घरों में चले गए थे, चले गए थे, सही है, चले गए थे। एक्सरसाइज मैं डाल दूंगा, आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो सॉल्व कर लेंगे और फिर वही चेक करा देंगे, ठीक है। तो क्या तूफान आने से पहले लोग अपने अपने घरों में चले गए थे। अभी क्या रूल बताया कि पहले आए, तो ये सब यहाँ से पहले सेंटेंस को आधा कर देंगे, इधर का हिस्सा बनाना पड़ेगा पहले आपको, किधर का, पहले या बाद के बाद वाला हिस्सा, ठीक है। अब इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे पहले। अगर इसमें पहले आया तो हेड उसमें जाएगा, तो यहाँ लोग अपने अपने घरों में चले गए थे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीपल, पीपल, ठीक है। आपने लगाया हेड, ठीक है, हेड आपने इस वाले हिस्से में लगा दिया, पीपल हेड। अब कहाँ, अब क्या है, क्रिया क्या है, चले जाना, गॉन,
कहाँ चले गए थे? अपने अपने घरों में। तो देखिए अपने अपने हिंदी में रिपीटेड वर्ड होते हैं बट इंग्लिश में रिपीटेड वर्ड नहीं होते हैं। सही है, एक शब्द की एक ही बार लगानी होती है और यह रूल स्पेलिंग में भी काम करेगा कि किसी भी वर्ड में अगर डबल लेटर आया है तो आपको पढ़ना भी एक ही बार होता है और उसकी अंग्रेजी भी एक ही बार लिखनी होती है। सही है, तो पीपल हैड गॉन टू देयर, यहाँ पे देयर इसलिए लगाया जाएगा बच्चों, यहाँ अपने अपने की, क्योंकि पीपल जो है कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर है, इसलिए अपने की अंग्रेजी क्या हो गई? देयर हो गई। इज दैट क्लियर? देयर होम्स। तो पीपल हैड गॉन टू देयर होम्स कब? बिफोर। अब यहाँ लगाएंगे बिफोर। बिफोर अब क्या आया था? तूफान। तूफान। क्या तूफान आने से पहले? तो देखिए अभी रॉ सीख रहे हैं, अभी रॉ, अभी इसको करना नहीं है कंप्लीट, अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या थोड़ा सा चेंजेस करना है। ठीक है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, पहले आप सादा करेंगे इसको। क्या करेंगे? पहले सादा कर लेंगे। ठीक है, दिमाग में बनाना है, क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा आपका। तो ये हमें क्या करना है, पहले आप सिंपली कर लीजिए जो साधारण रूल है। आपको एक रूल याद कर लिया, उसकी अकॉर्डिंग चलिए। बिफोर तूफान आने से पहले, इट अब आने की क्या लगाओगे? तूफान है तो आने की क्या लगनी चाहिए बताइए? आदमी थोड़ी है जो चलकर आएगा, बताइए क्या है? अरे सिंपल लगेगी भाई, इसके साथ कुछ नहीं लगती है आने की। यहाँ पे आपको वॉश कर देना है सिंपल, या पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। इट वॉज स्टॉर्म। क्या हुआ? देखिए तूफान को अंग्रेजी में कई भाषाओं में किया जाता है। अब हमें नहीं पता कैसा तूफान था कैसा नहीं था। हम स्टॉर्म कह सकते हैं, हम हैरिकेन कह सकते हैं, ठीक है, हम इसको थंडर स्टॉर्म कह सकते हैं। जिस प्रकार का तूफान होगा उसकी जैसी ताकत होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर देंगे। अब यहाँ तक हमने कर लिया, लेकिन हमने एक्चुअल में एक गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? ये सेंटेंस हमने सादा बना दिया, जबकि बनना चाहिए ये कैसा? इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली इन दोनों की जगह को चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका। तो हेड को इधर और इधर इसको इधर। बस समझ में आ गया? कोई भी वाक्य जब क्या से स्टार्ट हो रहा हो तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो हो उसकी उससे स्थान को रिप्लेस कर दे, यानी कि हेड के स्थान पर तो पीपल को ले आए और पीपल के स्थान पर हेड को ले आए। हेड का एच बड़ा हो जाएगा और पीपल का पी छोटा हो जाएगा। Had people gone to their house before it was strong? सही है? अभी बताइए ये बिल्कुल सही है या इसमें अभी भी कमी है? कौन बताएगा? Who will tell me? या मैंने क्या कोई गलती की है या नहीं की है? आप बताइए जल्दी से, किसको गलती अभी पता चली है या नहीं? जल्दी बताइए, अरे बताओ गौरव, बताओ सही है या गलत है? कैसे? गलती नहीं दिखाई दे रही कहानी सेंटेंस? हाँ तो देखो, हाँ तो सही हो गया पूरा, बताइए। अरे अब सही है तो सही ही रहेगा, गलत तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट बोलो, और थोड़ा हार्ड ले लो, इसकी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव एक्सरसाइज से ले लो, कोई थोड़ा और हार्ड होना चाहिए। देखिए ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये क्लास स्क्रिप्टेड नहीं है। और अगर आपको डाउट लग रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलो अपनी मर्जी से, कोई भी एनीबॉडी। भाई तुम लोग सही और आसान और डिफिकल्टी नहीं जानते हो, जल्दी करो, इतनी देर थोड़ी ना लगाते हैं। जयपुर जाने से पहले अगर कोई एक बात वाला भी बोल लो, दोनों तरीके का ले लो, बच्चों को दिक्कत आती है। सूर्य छिपने के बाद, सूर्य ये इंटरोगेटिव है ना, छिपने के बाद, बताइए। छिपने के बाद किसान अपने घर किसान अपने घर वापस क्यों नहीं आए थे? वेरी गुड। किसान अपने घर वापस क्यों नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे, हमने लिख लिया है ना। तो बच्चे
बताओ मुझे। चलिए बच्चे बताओ, दुर्गेश कहाँ से स्टार्ट करूं, बताइए आप सेंटेंस। पहली बात हमने सर समझा दी ना कि बाद या पहले आए तो प्रिंसिपल क्लॉज सेकंड रहती है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप पहले वही समझ लीजिए कि आपने सबसे पहले यहाँ पर फार्मर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या से शुरू ना होकर ये क्यों से शुरू हुआ है। और क्यों से शुरू नहीं हो रहा है, क्यों अंदर दिखाई दे रही है आपको, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, जो भी शब्द हो वो क्या होता है, अंदर होता है। वैसे तो इसको अंग्रेजी ग्रामर में नाम दिया गया है क्वेश्चन वर्ड, बट अकॉर्डिंग टू द अभिषेक यानी मेरे हिसाब से क्वेश्चन वर्ड नाम का मैं शब्द नहीं जानता होता क्या है। वैसे मुझे पता नहीं है क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं, और आई विल ट्राई टू लर्न कि व्हाट इज क्वेश्चन वर्ड। मैं तो जानता नहीं हूँ क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं, ना मुझे मिला अभी तक पूरी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हुए, और ना ही मैंने जाना। मेरे हिसाब से ये क्या है, इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन तो मुझे भी पता है कैसे नाउन होते हैं। प्रोनाउन होता है ना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है या नहीं होता है इंग्लिश ग्रामर में, होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एक करंट कौन सा होता है प्रोनाउन का, इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो मैं मेरे दिमाग से तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ना कि कोई क्वेश्चन वर्ड। इसको भी मैं प्रूव कर दूंगा, जिस दिन आपको जानना होगा बता देना, मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन वर्ड क्यों नहीं होता अंग्रेजी के सेंटेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट ले लिया वाई, सही है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, तो मैंने बोला बाद वाले में बाद में ले जाना है, तो यहाँ पे मैं क्या लाऊं, हैड तो नहीं ला सकता, मैं यहाँ डिड लाऊंगा, वाई डिड, ठीक है। अब कौन है, किसान है, वाई डिड फार्मर। इंडिया के किसान को फार्मर ही कहा जाता है, वैसे किसान को फार्मर नहीं कहते, क्यों नहीं कहते, वही अपना पुराना नियम कि एप्पल माने सेब नहीं होता, इसीलिए फार्मर माने भी किसान नहीं होता। वैसे पीसेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, पीसेंट होता है, हार्वेस्टर होता है, लेकिन उसके लिए भी लॉ अलग अलग होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम इसको फार्मर ही कहेंगे, क्योंकि इंडियन पीसेंट की बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन पीसेंट, इट कॉल्ड फार्मर, ना कि पीसेंट, ठीक है। कभी बता दूंगा क्यों नहीं कहेंगे। तो व्हाई डिड फार्मर, अब नॉट आया है तो नॉट आपको सिंपली इस वाले नाउन के बाद रख लेना है। तो व्हाई डिड फार्मर नॉट, अब क्या है, आए थे, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कम। हो गया क्लियर। व्हाई डिड फार्मर नॉट कम, कहाँ नहीं आए थे, यहाँ पूछा नहीं है, पूछा है अपने घर। तो व्हाई डिड फार्मर नॉट कम टू देयर हाउस, THEIR, ठीक है। आप फार्मर की जगह फार्मर्स करिए, किसान अपने घर क्यों नहीं आए थे, ठीक है। तो व्हाई डिड फार्मर्स नॉट कम टू देयर हाउस, HOUSE, हाउस, कब, सूर्य छिपने के बाद, आफ्टर द सन, क्योंकि सन कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो धातु इसके साथ लगना बनता है, द सन। अब क्या है, अब इसके साथ ही बाद वाले में बाद में लगाना है ना, बाद वाले में क्या होता है, हेड बाद में लगाना है, तो अब यहाँ पे हेड लगाइए, द सन हैड, और छिपना की क्या होती है, थर्ड फॉर्म सेट होती है, क्या होती है, सेट की सेट, द सन हैड सेट, सही है, सूर्य छिपने के बाद। अब बताइए इसमें क्या गलती है, फाइंड द मिस्टेक फास्ट, जल्दी ढूंढो।